स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से नए जीएसटी रिफॉर्म लाने की बात कही। उन्होंने ये ऐलान किया कि दिवाली पर नया जीएसटी सुधार लागू होगा। इसी बीच खबर आई है कि केंद्र सरकार में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी ढांचे में व्यापक सुधार का प्रस्ताव रखा गया, जिसका लक्ष्य जीएसटी में सुधार करके टैक्स सिस्टम को आसान बनाना है। बिजनेस टुडे की अगर रिपोर्ट की हम माने तो प्रस्ताव में ज्यादातर वस्तुओं को दो मुख्य स्लैब यानी कि 5% और 18% के तहत रखने का सुझाव दिया गया, जबकि तंबाकू और ऑनलाइन गेमिंग जैसी कुछ वस्तुओं पर 40% तक की भारी टैक्स रेट लगाने का प्रस्ताव है। अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो यह 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से सबसे बड़ा संशोधन होने जा रहा है और इस सुधार का उद्देश्य जीएसटी नियमों को आसान बनाना, परिवारों और व्यवसायों के लिए लागत कम करना और मौजूदा स्ट्रक्चर से विसंगतियों को दूर करना है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में यह भी कहा है कि परिवारों पर बोझ कम करने और किसानों, महिलाओं, छात्रों और मिडिल क्लास को सहारा देने के लिए टैक्स रेट्स जो हैं वो युक्तिसंगत बनाना मुख्य प्राथमिकता के रूप में पहचाना गया है। करीब सभी प्रोडक्ट्स जिन पर अभी 12% टैक्स लगाया जाता है उनमें से 5% पर लाने की उम्मीद है और इस तरह 18% के तहत आने वाले सभी उत्पादों को 18% टैक्स के तहत शामिल करने का प्रस्ताव है। यानी कि पेट्रोलियम उत्पाद पहले की तरह जीएसटी व्यवस्था से बाहर रहेंगे। हीरे जो कि 0.25% और सोना या चांदी जैसे धातुओं पर 3% टैक्स रहेंगी। केंद्र ने दरों को तर्क संगत बनाने, मुआवजा देने और बीमा पर 3 मंत्री समूह यानी कि जीओएम को अपना प्रस्ताव भेजा है। उनकी समीक्षा के बाद जीएसटी काउंसिल को भेज जाएगी, जिसके पास योजना को मंजूरी देने, बदलने या फिर अस्वीकार करने का अधिकार है। यानी कि विचार विमर्श करने के आधार पर ही काउंसिल सितंबर या अक्टूबर की शुरुआत में इस मामले पर विचार कर सकती है। यानी कि एक टैक्स को कहीं ना कहीं जीएसटी को जिस तरीके से कम करने का जो स्कीम लाया गया है वो बेहद ही फायदेमंद और घरेलू जो सामान होते हैं उस पर बड़ी से बड़ी छूट मिलेगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।